नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारी जो समस्याएं थी आज सबूत के रूप में मैं आपके सामने एक एक चीज रख रहा हूं। सवाल ये है कि ये मध्य प्रदेश भर के नहीं है, मैं सबूत सिर्फ मध्य प्रदेश का दिखा रहा हूं। ऐसे ही पूरे राज्य, जितने राज्य हैं, सब जगह पे डीजीटी ने, जब मैंने शिकायत की थी और आपने शिकायत की थी, तो डीजीटी ने आपकी शिकायत को सुना था और हर स्टेट को इसी तरह के डेटा भेजे थे। ठीक है, अब स्टेट वालों ने नोडल को भी भेजा था, आईटीआई को भी गया था। अब सबसे बड़ी सवाल यह है ना कि कोई अपना व्हाट्सएप या ईमेल एड्रेस नहीं देखते, जिसके कारण नुकसान होता है। तो आज मैं सबूत के साथ दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहा हूं। देख लीजिए, समझ जाइए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतना बड़ा खुलासा कर दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। सवाल मध्य प्रदेश भर का ना करिएगा। मध्य प्रदेश कोई स्पेशल राज्य नहीं है और यह भी नहीं है कि मैं यहां रहता हूं तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। कोई स्पेशल ट्रीट नहीं होता है, तो ये सब जगह भेजा गया है एक साथ। अब चलिए देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो चलिए आपको पहला सबूत दिखाता हूं कि ये 25/1/2024 का लेटर है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट डायरेक्टर ने सभी प्राचार्य, अधीक्षक, संस्था प्रमुख और समस्त नोडल शासकीय आईटीआई मध्य प्रदेश को लिखा। क्या लेटर लिखा है? एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर दर्ज प्रोफाइल ग्रीवांसेस के संबंध में। ठीक है, उपरोक्त विषयागत लेख है कि डीजीटी नई दिल्ली द्वारा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर दर्ज 102 प्रोफाइल ग्रीवांसेस स्टेट डायरेक्टर, ये जो एसपीआईयू आप लोग कहते हो ना, ये स्टेट डायरेक्टर होता है। ठीक है ना, ये स्टेट डायरेक्टर के रिमार्क में पुनः वापस भेजी गई है, जिसे स्टेट डायरेक्टर मध्य प्रदेश एसपीआई द्वारा रिमार्क के साथ नोडल आई को सेंड बैक करेक्शन हेतु पुनः भेजा जा रहा है। भेजा गया था 25 तारीख को, और ये कोई मध्य प्रदेश नहीं, पूरे ऑल इंडिया की बात हो रही है। डीजीटी नई दिल्ली द्वारा ग्रीवांसेस के निराकरण के संबंध में निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं। क्या क्या? फोटो करेक्शन के समय में बहुत ध्यान दीजिएगा। फोटो करेक्शन के लिए एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किए गए शपथ पत्र में प्रशिक्षणार्थी मतलब छात्र की फोटो चस्पा कर नोडल आईटीआई के प्राचार्य द्वारा सत्यापित सील एवं साइन करना सुनिश्चित करें। ये किसको बोल रहे हैं? ये आईटीआई को बोल रहे हैं। ठीक है ना, सभी को। इसके बाद एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर दर्ज ग्रीवांसेस में 10वीं की अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य है एवं अपलोड की गई अंक सूची नोडल आईटीआई के प्राचार्य द्वारा, समझिएगा, जिनका ग्रीवांसेस है प्रोफाइल वाला। तो क्या कह रहे हैं, जो आप लोग गलती कर रहे हो कि एवं अपलोड की गई अंक सूची नोडल आईटीआई के प्राचार्य द्वारा सत्यापित सील एवं साइन करना सुनिश्चित करिए। इसीलिए आपकी चीजें नहीं होती हैं। ग्रीवांसेस में अपलोड किए जाने वाले संबंधित दस्तावेज में किसी भी प्रकार की मोबाइल द्वारा खींची गई फोटो, स्क्रीनशॉट आदि अपलोड ना करें। दस्तावेज केवल जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। जो मोबाइल से आजकल खींच करके कर लेते हैं ना, वो सारी चीजें नहीं आती। जो गड़बड़ी हो रही है वो मैं आज खुलासा कर दे रहा हूं कि जो आप लोग हमेशा बोलते हो कि डीजीटी अपडेट नहीं कर रही है, ग्रीवांसेस नहीं कर रही है, वो स्टेट नहीं कर रहा है या नोडल नहीं कर रहा है, तो सब चीजें आज दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा हूं। दिनांक 25/1/2024 को सभी डीजीटी नई दिल्ली द्वारा बीसी में दिए गए निर्देशानुसार पेंडिंग ग्रीवांसेस को दिनांक 31/1/2024 तक निराकृत किया जाना था।
ये 25 तारीख को वो हुआ था डीजीटी का, आप लोग जान रहे थे, कुछ समय पर मैंने हल्ला मचाया था। तो वीसी मीटिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था पूरे देश के, ये कोई मध्य प्रदेश भर की नहीं, ठीक है ना, पूरे देश का हुआ था और एक एक चीज को समझाए थे, फोटो करेक्शन को लेकर के कि क्या क्या करना है, नोडल आईटीआई प्राचार्य द्वारा हर चीज को सत्यापित करना है। बिना सत्यापित किए अगर कोई चीज आईटीआई वाले ने लोड कर दिया है या आपने ग्रीवांसेस डाल करके लोड किया है तो सब आपका कुछ भी नहीं होगा। और ये नियम कानून मैं कई बार बता चुका हूं और ये आईटीआई वालों को भी पता है, नोडल को भी पता है, स्टेट को भी पता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर पेंडिंग, यहां मध्य प्रदेश की 92 ग्रीवांसेस है, एवं स्टेट डायरेक्टर मध्य प्रदेश एसपीआई द्वारा पुनः सेंड बैक करेक्शन कर भेजी जा रही है। 102 ग्रीवांसेस का निराकरण दिनांक 31/1/2024 तक सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये यहाँ के अधिकारी थे भोपाल के, इन्होंने सबको लेटर भेज दिया था पूरे संयुक्त संचालक के साथ में। ये देखिए समस्त निजी आईटीआई को ये चीजें भेजी गई थी और ऐसे ही हर पूरे प्रदेश के स्टेट डायरेक्टर ने अपने यहाँ के सारे प्राचार्य, अधीक्षक, संस्था प्रमुख, नोडल, शासकीय आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई को सेम नियम कानून यही होता है भैया। बस यहाँ पे मध्य प्रदेश है ना, तो यहाँ उत्तर प्रदेश लिख गया होगा, बिहार लिख गया होगा, ठीक है ना, जो जहां जिस राज्य का है वो सारी चीजें रहती है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब किस कारण से आपका करेक्शन नहीं हो रहा है, कितने साल से आप कह रहे थे, अब वो सब चीजें मैं आपको आज दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। अब देखिए, ये देखिए आप ग्रीवांसेस पेंडिंग का मैं दिखा रहा हूं, मध्य प्रदेश भर का दिखा रहा हूं आज सबूत के साथ में। ये देखिए किसका ग्रीवांसेस था, आधार का, फोटोग्राफ आधार, फोटोग्राफ फादर नेम, कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ आधार, ये पूरे जो है तो ठीक है वो थे कैटेगरी से लेकर के, और आधार, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो भी है ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। एक ग्रीवांसेस कोड है, ये कब डाले थे, 19 महीने में डाले थे, 2023 का डाला हुआ है, ठीक है। ये जो रुके हुए हैं, सबकी जो रुकी हुई थी, सब आप लोग कमेंट कर रहे थे तो उसके बारे में बता रहे हैं। 5वें महीने की चीज है, देख लीजिए, ठीक है, 2023 5वें महीने का पेंडेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। ये उनका नाम है, ये उनका फादर का नाम है, ठीक है, और ये जो है तो डेट ऑफ बर्थ है, और ये जो है तो उनका जैसे ओल्ड नेम क्या था, और यहाँ पे उनका क्या नाम था, सौरभ मिश्रा, यहाँ ओल्ड नेम ये था। अब ये देखिए कि ये पेंडिंग किसके हाथ में है, जो आप लोग कह रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि नोडल ने नहीं किया है, यहां से नहीं किया है, तो जो अभी आपको मैंने बात बताई वो सारी चीजें कौन नहीं किया है, ये पेंडिंग स्टेटस में आ रहा है आईटीआई वाले के द्वारा। ये देखिए, ये आईटीआई के द्वारा ये सारी चीजें नहीं की गई हैं, इसलिए कई हजार छात्रों के, है ना, 20,000 से ऊपर छात्रों के प्रोफाइल वाला और जो वो होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको रोका गया है। तो अब देखिए एग्जाम वाला, ये प्रोफाइल वाला हो गया, समझ गए ना आप, जो आप लोग कहते हो कि प्रोफाइल के लिए सर 5वें महीने में डाला है, क्या है, कैसे है, तो ये दूध का दूध, पानी का पानी, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे रोके। अगर आईटीआई लगा दोगे तो और पता चल जाएगा दूध का दूध। तो मैंने दिखा दिया, आज पता नहीं कितने आईटीआई वाले मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, ठीक है, पर ये मैंने दिखा दिया है आपको, ठीक है। अब देखिए एग्जाम की सेम चीज देखिए, एग्जाम में भी ये मध्य प्रदेश का, ये इतने आईटीआई का है, ये है, ये है। देखिए आपने क्या डाला था कि टेट प्रैक्टिकल में, या कोई डाला था प्लीज गिव पास मार्क हमको दे दीजिए, प्लीज गिव इन द पास मार्क कर दीजिए। ये जो आपने लिखा था वही खुलासा कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल मार्क जो है तो नॉट अपलोडेड, टेट प्रैक्टिकल मार्क्स नॉट अपडेट, ये जो आप लोग ग्रीवांसेस लगाते हो ना उसको दिखा रहा हूं। और ये कहां रोका गया है, ये पेंडिंग हुई है नोडल के द्वारा से, ठीक है, ये एफ लिखा हुआ है और पी लिखा हुआ है, तो
तो इसका मतलब पास और फेल वाला मामला है इनका जो रिजल्ट है, ठीक है ना, कि ये पास है, ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें बता दी कि कहां नोडल ने रोका है और कहां क्या रोका है, कहां किसके द्वारा सारी चीजें हुई हैं। ये नोडल आईटीआई का मामला है, ये आपका ग्रीवांसेस का है, ये आईटीआई है, ये मध्य प्रदेश। ऐसे ही पूरे देश भर की चीजें हैं जिसका मैं खुलासा आज आपको कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि मैं डीजीटी को वो कर रहा हूं, जो सच्चाई है ना, सच डीजीटी ने, जब मैंने बोला तो डीजीटी ने सच लिया दिया। जैसे एक लड़के ने बोला कि प्रैक्टिकल में प्रेजेंट था मैं, बट रिजल्ट शो इज एब्सेंट, ठीक है। ये यहां पे जो आप लिखे हो ना, इसका कौन पेंडिंग किया हुआ है, नोडल। अब आईटीआई वाले के पास से नोडल जाओगे, वहां कागज नहीं जमा करोगे तो कैसे हो जाएगा, बैठ के नहीं होता, लड़ना पड़ता है, ठीक है। अब एक और ये हॉल टिकट और एक देख लीजिए, प्रोफाइल वाला है, ये बात के प्रोफाइल का है, देखिए ग्रीवांसेस में लिखा हुआ है, सेम चीजें, ये सेम चीजें दिखा रहा हूं, देखिए ये फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट है आपका, प्लीज अपडेट द फादर नेम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको जिनको उन्होंने एसपीआई स्टेट डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है वो रिकमेंड कर दिए हैं। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे, यहाँ ये जो पेंडिंग डाटा लिखा हुआ है, तो यहाँ इन्होंने लिखा कि फोटो नॉट अटैच, एफिडेविट डली ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगा। और ये इन्होंने लिखा है 10th की सर्टिफिकेट कैंडिडेट का जो है तो वो अटेस्टेड नहीं है, किसके द्वारा, नोडल के प्रिंसिपल के द्वारा, जो अभी मैंने दिखाया था कि रिमार्क में लिखा है कि डीजीटी के रिमार्क कैंडली अपलोड 10th की सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शेड्यूल अटेस्टेड बाय नोडल प्रिंसिपल के द्वारा नहीं है। तो ये उन लोगों ने यहाँ पे रिमार्क भी दे दिया है ना। जब आपके डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है नोडल आईटीआई के द्वारा तो कैसे क्या हो जाएंगे, ठीक है। आपने प्रॉपर ना तो साइन करवाया है ना अटेस्टेड करवाया है, आपको आईटीआई वाले ने अटेस्टेड कर दिया, आपने मान लिया, अरे भैया मैं आपको सब चीजें दिखा रहा हूं, ये देखिए पूरी है। तो दूध का दूध पानी का पानी मैंने आपको कर दिया, बता दिया है कि नोडल की भी गलती नहीं है, ना स्टेट की गलती है, ना डीजीटी की गलती है, कहां किसकी गलती है वो मैंने सब बता दिया। डॉक्यूमेंटेशन जो आप प्रोफाइल में ग्रीवांसेस डालते हो, 50 बार बोल रहा हूं कि ग्रीवांसेस का रूल रेगुलेशन भी दिखा चुका हूं। अगर आपको नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो, क्या करना है ये देखिए प्रोफाइल ग्रीवांसेस, ये जो है तो एसबीआई द्वारा वो सबका ये पूरा ये डेटा भाई साहब आज की डेट में सब आईटीआई वालों के पास पहुंच गया है, सबके पास है। कोई करना चाहता है तो ठीक है, नहीं करना चाहता, नहीं दिखाना चाहता है तो कोई क्या करे। एक बार फिर बोल रहा हूं कि इसको पढ़ लीजिए। ग्रीवांसेस करते समय आपका अभी तो ये ग्रीवांसेस जो आपका रिजल्ट का आया है, इसके पहले का जो है तो आप देख लीजिए। और अभी भी जिसको करेक्शन करवाना है इन सब चीजों को तो ध्यान दीजिए कि फोटो करेक्शन के लिए क्या बोल रहे हैं कि शपथ पत्र छात्र का और चस्पा करके नोडल आईटीआई के प्राचार्य द्वारा सत्यापित करना पड़ेगा, सील साइन करके सुरक्षित करना पड़ेगा। ये आप मान के चलिए, आपके आईटीआई भर से नहीं होगा। ये यहां पे लिख रहे हैं नोडल आईटीआई के प्राचार्य द्वारा सत्यापित और सील साइन, अगर नहीं लगी है तो फिर भूल जाइएगा यार। एनसीवीटी पे ऐसे ग्रीवांसेस दर्ज करने पर जिनका वो है तो 10वीं की अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य है एवं अपलोड की गई अंक सूची को नोडल आईटीआई के प्राचार्य द्वारा सत्यापित सील साइन करना सुनिश्चित करें। ग्रीवांसेस के अपलोड किए जाने वाले संबंधित दस्तावेज में किसी भी प्रकार की मोबाइल के द्वारा खींची गई फोटो या स्क्रीनशॉट आदि अपलोड ना करें। वो आप लोग अपलोड करते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाती है, जो बहुत दिक्कत आपको डालती है ना। दस्तावेज केवल जेपीजी और पीडीएफ अपलोड होना चाहिए। तो भैया ये सारी चीजें बता दिया, और ये अभी भी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश भर के लिए डाटा है, ठीक है ना।
हमारे पास है डेटा, मैं नहीं देना चाहता हूं, मैं नहीं दूंगा, चूंकि आपके पास है ऑलरेडी, आप अपने स्टेट से मांगिए, इतना मेहनत करिए, इतना सब कुछ मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना, ये ITI वालों का काम है। और ये सारी चीज़ें पहुंच गई हैं, अब हर प्रदेश का पहुंच गया है स्तर से, और 31 तारीख तक, माने कल तक ये लास्ट डेट थी। जिन्होंने कर दिया तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो राम राम, कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। बैक टू स्टूडियो। चलिए, तो हमको लगता है कि अब आपकी आंख खुल गई होगी, अब आपके पास कोई सवाल नहीं होंगे, है ना। अब आप ये सारी चीजें जानिए कि कितनी मेहनत की जाती है इस न्यूज के लिए, आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, ये टॉक शो पे सारी चीजें ले आने के लिए। इसके पीछे बहुत ज्यादा मेरे भाई मेहनत करनी पड़ती है। अब इस मेहनत का जब फल जो है ना, इतना मेहनत करो, RTI लगाओ, हाथ पैर जोड़ो, सिफारिश करो, मेल करो, और फिर उसका परिणाम नहीं मिलता है तो बुरा तो लगता है ना। अब मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ अब सबूत नहीं दे सकता हूं। जो प्रोफाइल, फोटो, एग्जाम संबंधित है, तो सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश मैंने किया है, कोशिश नहीं किया, है ना। फिर भी कह रहा हूं कि ये हर स्टेट के डायरेक्टर को भेजा गया है, DGT भेजती है। अब हर स्टेट के डायरेक्टर ने नोडल को भेजा है, नहीं भेजा है, अपने ITI को भेजा है कि नहीं भेजा है, वो हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है। मैंने सिर्फ डेटा स्टेट एक मध्य प्रदेश भर का दिखाया है, ऐसे पूरे स्टेट के डेटा को DGT ने भेजा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे खुलासा करता रहूँगा तो बहुत बड़ी दिक्कत शायद हो जाएगी। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।